हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगली लिंक लिस्ट पे क्रिएशन। सिंगली लिंक लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें ट्रेवर्सिंग लगाएंगे और कैसे उसमें सर्चिंग लगाएंगे। मैं आपको एक थोड़ा सा रिकैप देना चाहूंगी। सिंगली लिंक लिस्ट मतलब एक सिंगल पॉइंटर होता है। ये हमारा एक नोड है, यहाँ पे हमारा डेटा होता है, यहाँ पे हमारी लिंक होती है, राइट। लिंक होता है, लिंक मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ योर नेक्स्ट नोड। ये जो नेक्स्ट नोड है हमारी, ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है। यहाँ पे भी डेटा पार्ट है, ये भी लिंक पार्ट है। तो ये जो लिंक है ये कंटेन करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। इसी तरीके से ये वाली जो लिंक है ये कंटेन करती है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड एंड सो ऑन। और अगर इसके नेक्स्ट में कोई भी एड्रेस नहीं है, कोई भी और नोड नहीं है, तो ये कंटेन करके लगता है क्या, नल पॉइंटर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और ये पूरी लिंक लिस्ट का जो एड्रेस होता है वो एक हेड पॉइंटर के, या आप उसको स्टार्ट भी बोल सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में उसको स्टार्ट पॉइंटर दिया हुआ है, हेड पॉइंटर दिया हुआ है, आप कोई भी नाम दे दीजिए, बट इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ऑल द नोड्स। ओके, कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड और इनडायरेक्टली कंटेन द एड्रेस ऑफ ऑल द नोड्स। तो हम इस वाले वीडियो में सिर्फ क्रिएशन, ट्रेवर्सिंग एंड सर्चिंग पढ़ेंगे। इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस के लिए पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल तरीके से क्रिएशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट अगर हम बात करें, तो ये सबसे पहले देखिए कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, राइट। इस बॉक्सेस में मैंने दो पार्ट बनाया हुआ है, डेटा और लिंक। ये आप मान लीजिए कि ये सारे लिंक लिस्ट कनेक्टेड हैं। ये पहली लिंक लिस्ट है, दिस इज फर्स्ट लिंक लिस्ट। फर्स्ट लिंक लिस्ट का नोड, ये सेकेंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, 5, 6, 7 और 8 नोड। ये इस तरीके से ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। उसके अंदर हमारे पास ये नोड्स हैं, 8 नोड्स हैं। हर नोड का हम दो पार्ट होता है, जैसे हमने पढ़ा कि नोड का पार्ट क्या होता है, डेटा होता है और लिंक होता है। तो इसी तरीके से ये डेटा है और ये लिंक है। इसका डेटा क्या है, एल, और इसकी लिंक क्या है, 4। 4 मतलब ये 4 को पॉइंट कर रहा है, ये 4 को पॉइंट कर रहा है, फोर्थ पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है, फोर्थ मेमोरी इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। ओके, तो ये जी हुआ डेटा, ये 2 हुआ एंड सो ऑन। अब मेरा जो डेटा है एक्चुअली मुझे स्टोर क्या करना है, मुझे स्टोर करना है एल्गो। ये देखिए आप, ALGO। तो हमने इसको किस तरीके से स्टोर किया हुआ है लिंक लिस्ट में, ये मैटर करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरी के अंदर जो लिंक लिस्ट बनती है वो किस तरीके से बनती है। ये सिंगली लिंक लिस्ट है, तो इसमें हमेशा हम कौन सा पॉइंटर का यूज करेंगे, फॉरवर्ड पॉइंटर। ओके, ये आगे आगे जाएगा, ये पीछे नहीं आएगा, बैकवर्ड पॉइंटर इसमें नहीं होता है। हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं। सो हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये देखिए, ये जो स्टार्ट होता है ये है स्टार्ट, राइट। स्टार्ट से हमारा स्टार्ट होता है हमेशा लिंक लिस्ट। तो स्टार्ट हमारा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कहाँ से कर रहा है, 7 से कर रहा है। मतलब ये जो बना हुआ है, ये इसमें ए है और 1 है। देखो आप, ये ए है और ये 1 है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस क्या है, 7 है। आई बात समझ में। अब इसके बाद ये जो है, मैंने आपको बताया था कि ये नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर होता है मेमोरी में। अब ये जो ए के बाद मेरा कौन सा डेटा है, एल है। एल इज पॉइंटिंग टू फर्न 1 मेमोरी इंडेक्स एंड ये हमारा डेटा हुआ और ये 4 उसकी लिंक हुई। तो नेक्स्ट नोड कहाँ पे प्रेजेंट है पूरे मेमोरी में, ये आप बहुत ध्यान से समझिए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज योर मेमोरी स्ट्रक्चर। और ये जो नेक्स्ट नोड है, एल के बाद की जो नोड आ रही है, ए के बाद कौन आ रहा है हमारा, एल आ रहा है, ये रहा एल। और एल के बाद की जो नोड है वो कहाँ पे स्टोर है, 4 नंबर पे स्टोर है, मेमोरी के 4th नंबर पे स्टोर है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये रहा 4, ये रहा 4, और इसमें हमारा नेक्स्ट डेटा स्टोर है जो कि ये है जी। तो ये हमारा, ये जो जी है वो हमारा नेक्स्ट नोड है। जी स्टोर यहाँ है, और जी के नेक्स्ट में जो नोड है वो कहाँ पे स्टोर है भाई, वो स्टोर है हमारे सेकंड मेमोरी में, सेकंड इंडेक्स में। तो ये हो गया 2 एंड सो ऑन। अब देखो आप, ये हमको कब तक करना है, जब तक हमारा ये जो डेटा है ये पूरा मिल ना जाए। ALG मिल गया, अब हमको लाना है O। तो ये आ गया O, बट O के बाद कोई डेटा नहीं है, तो O के बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नल, जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है भाई, इसका स्टार्ट जो है वो कहाँ से है, 7 से है, 7 से है। तो ये बन गई मेरी सिंगली लिंक लिस्ट, और ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर होती है। दिस इज द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, अब हम इसकी एल्गोरिथम देखते हैं, हाउ टू क्रिएट दिस थिंग। इट्स वेरी सिंपल। और मैंने ये एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी है फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो अभी अपने कॉलेज लेवल पे हैं। ये एल्गोरिथम अगर आपने समझ ली डियर, तो यू कैन इजिली राइट दिस एल्गोरिथम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आई बिलीव कि कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट,
अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी कोई भी प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हम ये सेम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। हमने स्टार्ट किया था 7 से, मतलब जो हमारा आई है, आई मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स विच पॉइंटिंग टू 7 मेमोरी लोकेशन, मैंने यहाँ पे दे दिया आई इक्वल्स टू 7 और आई को ही हमने डिफाइन कर दिया स्टार्ट, क्योंकि ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर है। आई को तो हमें अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि हमको भाई ए के बाद एल के पास भी जाना है, ओ के पास भी जाना है, जी के पास भी जाना है। तो स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू माई स्टार्टिंग एड्रेस। ओके, हमको आई को कब तक अपग्रेड करना है, जब तक वो नल में ना पॉइंट करने लग जाए, तब तक मुझे सारी चीजों को अपग्रेड करना है। सो आई एम यूजिंग अ व्हाइल लूप हियर एंड आई एम सिंपली वांट टू प्रिंट माय डेटा ऑफ आई। ओके, तो ये हो गया डेटा और ये जो भी आई है, मतलब अभी सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, डेटा ऑफ 7। ठीक है, क्योंकि आई 7 था तो ये ए प्रिंट हो गया। उसके बाद ये 1 आई इंडेक्स, ये देखो लिंक, ये गया। अब 1 पे जाएगा तो ये हो गया हमारा डेटा ऑफ एल प्रिंट होगा, मतलब डेटा ऑफ, फिर कौन प्रिंट होगा भाई, डेटा ऑफ 1 और जो कि क्या है एल। is it okay? फिर after that it comes to 4 because this statement step 5 will be repeat. Okay, step 4 and 5 will be repeat until your I is not null. तो जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, पहुंचेगा 2 पे, तब तक आपका ये पूरा की पूरा लूप, जो while लूप है, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा until your condition gets false. Okay, and after that L के बाद होगा G, फिर होगा O। अब हमारी कंडीशन हो गई कि भाई ये नल पे पॉइंट करने लग गया है। नाउ यू हैव टू कम टू द स्टेप नंबर 6। बहुत सिंपल सा एक व्हाइल लूप है, छोटा सा, जो आपको ध्यान में रखना है। तो हाउ टू क्रिएट अ सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, अब नोड कैसे बनाना है, नोड में डेटा और लिंक कैसे डालना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट सिंपल सा एक स्ट्रक्चर था टू प्रिंट ALGO बाय यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट। सो दिस इज द क्रिएशन। After the creation, we want to traverse the linked list. Traversing का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि आप एक प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी हुई है, राइट। ट्रेन में भी ऐसी होता है ना भाई, ये फर्स्ट बोगी है, ये सेकंड बोगी है, थर्ड बोगी है, ये फोर्थ बोगी एंड सिक्स्थ बोगी एंड सो ऑन। सारी बोगी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। ओके, सारी बोगी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। मुझे ये वाली बोगी, मुझे देखना है कि ये पूरी ट्रेन में कितनी बोगी हैं। तो मैं एक मान लीजिए यहाँ पे बहुत 1000, 1500, 2000, 10,000 बोगीज लगी हुई हैं, तो मैं एक तो काउंट नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा एक काउंटर, जो फर्स्ट बोगी से स्टार्ट करेगा और लास्ट बोगी में जाके एंड अप होगा, और काउंटर बताएगा कि आपके पूरे ट्रेन में कितनी बोगीज हैं। क्लियर। तो इन अ सिंपल वे, इन अ सिमिलर वे एक्चुअली आपके लिंक लिस्ट में भी यही चीज रहेगी। लिंक लिस्ट में क्या रहेगा कि आप सबसे फर्स्ट नोड से काउंटर बैठाएंगे, काउंटर के साथ एक और दूसरा पॉइंटर लेंगे जो पॉइंट करेगा आपके फर्स्ट नोड से लेके लास्ट नोड तक, और काउंटर को अपडेट करेगा टिल इट बिकम्स नल। ओके, और जब वो पॉइंटर जो आपने पीटीआर, जो भी एक पॉइंटर आपने असाइन किया है टू काउंटिंग द नोट्स, वो जब नल पे आ जाएगा तो उसकी जो भी वैल्यू होगी काउंटर की, दैट बिकम्स योर व्हाट, दैट बिकम्स योर द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। और आपने ट्रेवर्स भी कर लिया साथ साथ में, आप इस नोट पे भी चले गए, इस नोट पे भी चले गए, लास्ट में भी गए, इसके नेक्स्ट में भी गए एंड सो ऑन। So in simple way, what is my step number 1? I have to assign a count. A counter starts from 0. Okay, हमने starts from 0 किया है, 0 से हम काउंटर स्टार्ट कर रहे हैं। एक दूसरा पॉइंटर लिया हमने क्योंकि हमको पॉइंट करते हुए आगे जाना है, क्योंकि हमको ट्रेवर्स करना है ना। इस नोट से इस नोट पे आप कैसे जाओगे, इस नोट से आप इस नोट पे जाओगे, इसके नेक्स्ट पे, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा जो लिंक दिख रहा है आपको, ये है नेक्स्ट, इसको हम नेक्स्ट बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में ऑनलाइन भी आपको ये नेक्स्ट करके दिया हुआ, नेक्स्ट पॉइंटर which is pointing to the next one, या लिंक भी बोलते हैं इसको, डोंट गेट कंफ्यूज। जिसको बहुत सारे वेबसाइट्स में, बुक्स में नेक्स्ट पॉइंटर दिया हुआ है, लिंक करके दिया हुआ है, बात एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। द जो बात है वो ये है कि भाई हम दूसरे नोड पे पॉइंट कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज योर काउंटर, स्टार्ट्स विद 0। पॉइंटर को हमने पीटीआर असाइन कर दिया। नाउ पीटीआर को हमें कहाँ तक लेके जाना है, हमें लास्ट नोड तक लेके जाना है, जब तक वो नल ना हो जाए। तो अगेन वी हैव टू टेक अ व्हाइल लूप, ptr which is not equals to null, तब तक भाई काउंट करते जाओ। काउंटर को अपडेट कर रहे हैं हम, असाइनिंग टू द न्यू काउंटर। और कर क्या रहे हैं हम, सिंपली क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ptr के नेक्स्ट में, ptr के नेक्स्ट को हम क्या बना रहे हैं, नया ptr बना रहे हैं। ये हमारा ptr है, ये हमने स्टार्ट से स्टार्ट किया ptr, ptr का नेक्स्ट ये है 2। अब ये हमारा जो ptr है वो यहाँ से हट के ये वाला ptr हमारा बन जाएगा। Okay, so this second node become my new
PTR इन अ सिमिलर वे। जब ये कब तक होएगा भाई, ये कब तक होएगा, ये सिंपल वे में ये कब तक होएगा, जब तक ये नल तक नहीं पहुंच जाएगा। और जैसे नल तक पहुंच जाएगा वो लूप के बाहर आ जाएगा, हम काउंटर की वैल्यू को राइट कर देंगे, प्रिंट करा देंगे और एग्जिट। That's it. So this is the simplest algorithm for traversing a singly linked list. Okay, आपको कुछ नहीं करना है, एक काउंटर लेना है, काउंटर लेने के साथ साथ आपको एक पॉइंटर लेना है जो ट्रेवर्स करेगा, कहां तक ट्रेवर्स करेगा, व्हेन इट बिकम्स नल, और काउंटर को अपडेट करते जाना है, और पॉइंटर के नेक्स्ट में, पीटीआर के नेक्स्ट में आपको नया पीटीआर असाइन करते जाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये पीटीआर देखो लास्ट में आ गया, एंड आप हियर व्हेन दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो आपका ये बाहर आ जाएगा और आपके काउंटर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम फॉर ट्रेवर्सिंग अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। नाउ इन अ सिमिलर वे, अगर आपको क्रिएशन और ट्रेवर्सिंग समझ में आई है तो आपको सर्चिंग भी समझ में आएगी। ओके, सर्चिंग में हम क्या करेंगे, सर्चिंग के लिए हमको दो पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। क्यों दो पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एक तो ट्रेवर्स करेगा, आगे बढ़ेगा, और वैल्यू को हमें कंपेयर करना है यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, 2। मुझे ये देखना है कि ये जो डेटा पार्ट है, वैल्यू पार्ट है 2, वो मेरे लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो मेरी नोड फाउंड हो गई, ठीक है, मुझे नोड मिल गई, अदरवाइज नोड नहीं मिली और मैं बाहर आ जाऊंगी, राइट। तो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, दिस इज एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग अ वैल्यू इन अ लिंक लिस्ट। तो इन द सिंपल वे में द सेम थिंग जो अभी हमने किया, स्टार्ट पॉइंटिंग टू योर पीटीआर या पीटीआर पॉइंटिंग टू योर स्टार्ट, दिस इज योर स्टार्ट पॉइंटर जिसके पास पूरी लिंक लिस्ट का क्या है, एड्रेस है, एंड दिस इज योर पीटीआर विच इज पॉइंटिंग टू योर स्टार्ट, क्योंकि अब मुझे आगे जाना है और वैल्यू को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। कौन सी वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, पीटीआर के डेटा पार्ट को, राइट, पीटीआर के डेटा पार्ट को। पीटीआर के डेटा पार्ट को जब हम कंपेयर करेंगे अपनी वैल्यू से, तो हमको पता चलेगा कि भाई डेटा मिला है या नहीं। अभी पीटीआर का डेटा पार्ट देखिए आराम से, क्या है, 1। 1 इज कंपेयर टू 2, ये देखिए यहाँ पे, ये कब तक चलेगा भाई, नल तक, है ना। पीटीआर का डेटा वैल्यू से कंपेयर होगा, अगर ये करेक्ट इफ स्टेटमेंट है, ओके, इफ इट इज फाउंड, तो हम भाई बता देंगे कि हमारा पीटीआर जो है वो हमारा पोजीशन फाउंड हो गई है, हम डेटा पार्ट को रिटर्न कर देंगे और हम स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे डायरेक्टली और हम एग्जिट हो जाएंगे। देखिए स्टेप नंबर 5 क्या है, एग्जिट, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया है, वैल्यू मिल गई है, बट अभी वैल्यू नहीं मिली है, पहली बार में तो नहीं मिली है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू पीटीआर का डेटा पार्ट क्या है, 1 है, और हम इसको जब वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं तो वैल्यू 2 है, तो ये अभी डेटा नहीं मिला है, तो ये इफ कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब इफ कंडीशन जब फॉल्स होती है तो क्या रन होता है, एल्स रन होता है। अब देखिए एल्स में हमने क्या लिखा हुआ है, भाई यहाँ नहीं मिला तो अब हम आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे मतलब ये नेक्स्ट है हमारा, ये किसका नेक्स्ट हुआ, ये पीटीआर का नेक्स्ट इज नाउ बिकम माय न्यू पीटीआर, तो अब मेरा यहाँ पे पीटीआर आ जाएगा, राइट, ये हो गया ना हमारा नया पीटीआर। पीटीआर का नेक्स्ट इज माय न्यू पीटीआर, देखिए यही लिखा है मैंने। अगर आप देखेंगे ना तो सारी एल्गोरिथम बहुत सिमिलर हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। पीटीआर के नेक्स्ट में आप बढ़ जाओ, अब एल्स खत्म हुआ, एंड ऑफ इफ हुआ, एंड ऑफ लूप हुआ, अगेन दिस विल रिपीट। व्हेन इट विल रिपीट, क्योंकि ये वाइल के अंदर है, जब तक पीटीआर नल नहीं हो जाता, पीटीआर अभी नल नहीं हुआ है, तो फिर से ये नीचे आएगा। पीटीआर का डेटा कौन है अभी, 2। 2 इज कंपेयर्ड विथ योर वैल्यू पार्ट, वैल्यू क्या हमने ले रखी है, 2। ना ये तो मिल गया, पीटीआर का जो डेटा है वही हमारे वैल्यू से कंपेयर हो गया, दैट मीन्स अब यही पीटीआर मेरा क्या बन गया, पीओएस, ठीक है। पीओएस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ योर वैल्यू। अब ये तो, अब मान लीजिए अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 1 2, तो ये हो गया 1 पोजीशन पे मेरा डेटा फाइंड हो गया, ओके, डेटा फाइंड हो गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे, दैट्स इट। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है तो वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, और योर पीओएस बिकम योर पीओएस फाइंड इट। क्लियर हुआ? सो दिस इज सिंपलेस्ट एल्गोरिथम टू सर्च फॉर अ वैल्यू इनसाइड अ लिंक लिस्ट। तो एक इफ स्टेटमेंट लगाना है हमको, इफ स्टेटमेंट में हमको डेटा को कंपेयर करते जाना है, पीटीआर का मिल गया है तो सेट कर दो कि पोजीशन फाउंड, अदरवाइज फिर से एक आगे बढ़ो, पीटीआर का नेक्स्ट लो, नेक्स्ट वाले नोड पे जाओ,
और फिर से वही कहानी रिपीट करो। कब तक कहानी रिपीट करो? जब तक आपका पीटीआर का डेटा नहीं मिल रहा है। और बाय चांस अगर ये पूरा की पूरा स्टेप नंबर 3 एग्जीक्यूट हो गया, हम नल पे भी पहुंच गए, हम आखिरी में पहुंच गए, सपोज मैं वैल्यू जो है वो 4 ढूंढ रही थी, पर 4 तो मेरे लिंक लिस्ट में है ही नहीं ना, 1 है, 2 है, 3 है, बट 4 नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि हमारा जो पोजीशन है वो नॉट नल वैल्यू असाइन कर देगा, मतलब हमारा डेटा उसमें प्रेजेंट नहीं है, जो हम सर्च कर रहे थे वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो ये पूरा while लूप एग्जीक्यूट होने के बाद इफ यू आर नॉट गेटिंग योर वैल्यू, योर डेटा, दैट मीन्स योर वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। आई होप आपको बहुत इजीली क्रिएशन, सर्चिंग एंड रिवर्सिंग समझ में आया होगा। आप इसको अगर एल्गोरिथम आप एक बार खुद से करके देखिएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जस्ट क्रिएट दीज 4-5 डब्बास ऑफ लिंक लिस्ट। जब आप ये लिंक लिस्ट बनाएंगे ना और आप ये जो पीटीआर की वैल्यू को नेक्स्ट करके असाइन करा के खुद से एल्गोरिथम लिखेंगे तो आपको ये बहुत इजीली बन जाएगी। क्लियर? अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिए, अपने फ्रेंड्स को भी मेरे वीडियोस फॉरवर्ड करिए और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए एंड लाइक तो करना है, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।